हेलो बच्चों, बाल मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के सिलेबस की शुरुआत करेंगे और जिसकी शुरुआत करेंगे हम लोग आपकी कक्षा 12 के एक चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स से करेंगे। ये जो बुक का सेकंड भाग मान सकते हैं। वैसे 12th में एक बुक है, 1 से 10 चैप्टर है ना, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट पार्ट। और 11 to 17 है, इसको बोलते हैं सेकंड पार्ट। और मैंने शुरुआत की है सेकंड पार्ट से की है बच्चों, ठीक है ना। इस सेकंड पार्ट की चैप्टर नंबर 11 की शुरुआत की है। ये 10 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, पर हम लोग शुरुआत में जनरली इससे करवाता हूँ। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम लोग इसको ऑनलाइन समझ सकते हैं। उसके लिए ऑफलाइन हम लोग बात करेंगे, जब भी स्कूल खुलेगी या नहीं खुलेगी तो उसको भी ऑनलाइन कराएंगे, पर अभी हम लोग इससे शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों, इसकी शुरुआत से पहले समझते हैं इसको। ये वर्ड है प्रकाशिकी, तो अपना जो ये वर्ड है प्रकाशिकी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑप्टिक्स। यह एक भौतिक विज्ञान की ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विथ लाइट। प्रकाश की बात करते हैं इस ब्रांच के अंदर। प्रकाश को डिटेल में डिस्कस करते हैं, बहुत बड़ी ब्रांच, ठीक है। और आपके सिलेबस में इसके कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 2 चैप्टर। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12। कितने चैप्टर है बच्चों? 2 चैप्टर है। 11 चैप्टर कौन सा है जो अभी हम पढ़ रहे हैं? क्या बोलते हैं इसको? किरण प्रकाशिकी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों इसको? रे ऑप्टिक्स, ठीक है। एंड अनदर वन, सेकंड चैप्टर कौन सा है? तरंग प्रकाशिकी। बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स। तरंग पढ़ चुके हैं बच्चों। ये जो पोर्शन है आपके 12th क्लास में कितने मार्क्स का है? 9 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 9। और जो आपका बोर्ड पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 56 मार्क्स का होता है। उसमें से 9 मार्क्स का आपका ये है, ऑलमोस्ट 15 से 20%। 2 चैप्टर 17 में से, और वेटेज कितना है? इतना इम्पोर्टेंट, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट। बच्चों, इसमें पढ़ना क्या है? यहाँ पे हम बात करेंगे प्रकाश किरण के रूप में गति करता है। हमने पढ़ा है छोटी क्लास में कि प्रकाश क्या होता है? एक सीधी रेखा किरण के रूप में गति करता है। तो वही चीज यहाँ पढ़नी है। यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे पढ़ना क्या है हमको? यहाँ हमको पढ़ना है परावर्तन। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चौथा हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण विक्षेपण। तो ये कुछ घटनाएं हैं। और हम एक टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्र। एक और छोटी सी बात है, प्रकीर्णन, ठीक है ना। तो ये इफेक्ट है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वर्ण विक्षेपण। 7 रंगों में प्रकाश फूटता है ना, आपने देखा होगा इंद्रधनुष के बारे में। और प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र कौन कौन से हैं? एक तो मानव आंख की बात करेंगे, सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे, दूरदर्शी की बात करेंगे। तो ये बात है प्रकीर्णन, प्रकाश कैसे फैल जाता है। तो ये सारी घटनाएं आप लोग इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ोगे और बहुत बड़ा है। लेंस क्या है? परावर्तन में क्या पढ़ोगे? दर्पण, आपने 10वीं में पढ़ा भी होगा। यहाँ क्या पढ़ोगे? लेंस। तो ये थोड़े बहुत 10वीं में पढ़े हैं आप लोगों ने, हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे सारी बात, ठीक है ना। तरंग प्रकाशिकी में हम बात करेंगे प्रकाश की तरंग प्रकृति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश की तरंग प्रकृति। कि प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है। किसके रूप में?
तरंग के रूप में गति करता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और ध्यान रखना यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्यतिकरण। ये भी प्रकाश की एक घटना है, इसको क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। हम पढ़ेंगे, आपने सुना नहीं होगा ना, आज सब बताऊंगा आपको। आपने ध्वनि तरंगें पढ़ी थी तो वहां पे व्यतिकरण सुना था, वहां पर भी व्यतिकरण होता है और यहाँ पर भी होता है। यहाँ एक और टॉपिक है, इसके बाद ध्यान रखना ध्रुवण, एक और टॉपिक है विवर्तन। तो ये चीजें आप लोगों को पढ़नी है बच्चों। ये मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको बताया है कि 11 12 चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना और ये कितना इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, पहले से 10 फर्स्ट पार्ट है, अभी आपको ध्यान रखना है। सिलेबस की कभी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा, कभी मौका मिला तो, पहले दिन ही नहीं कर रहा हूँ, हम करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। अभी आप सिलेबस को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा क्लासेस स्टार्ट हो गई है, वैसे भी लेट है, क्लासेस चल नहीं रही है, सब बच्चे डिप्रेस है थोड़ा सा, मतलब काफ़ी लोग जो पढ़ने वाले हैं कि कब हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा, काफ़ी कॉल्स वगैरह मतलब मैसेज वगैरह हमको मिले हैं, तो इसी कारण हम लोगों ने स्टार्ट किया, शुरुआत कर रहे हैं इसकी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बीच में आप मत लिखा करें, मैं आपको 5-10 सेकंड का समय दूंगा, वीडियो को पॉज करो, क्योंकि हम लाइव नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब मैं खाली रिकॉर्डेड क्लासेस है, वीडियो को पॉज करो, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिखना स्टार्ट कर लो, ठीक है? आप करें इसको, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, लोड मत लेना, क्लास को एंजॉय करना और कोशिश करना समझने की, और बड़ा हम बेसिक से चलेंगे। मैंने लिखा ना, फिजिक्स को फील करके पढ़ेंगे। ध्यान रखना 11 में क्या था क्या नहीं था, अभी उस चीज को छोड़ के 12 के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं किरण प्रकाश की। किसको पढ़ रहे हैं? प्रकाश को। लाइट, प्रकाश। हमें ना एक मन में सवाल आना चाहिए सबके, प्रकाश क्या है? आपको कोई बोले ना कि प्रकाश को परिभाषित करो, तो बड़ा सोचोगी, हमने कभी सोचा ही नहीं, सोचना चाहिए ना। तो देखो पहले समझते हैं, देखो प्रकाश की परिभाषा क्या है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, विशेषताएं, उसके आधार पर एक परिभाषा बनाई है मैंने, समझना, ध्यान रखना। प्रकाश है क्या? प्रकाश है ऊष्मा ऊर्जा। क्या है? ऊष्मा ऊर्जा। आप बोलोगे सर ये आप कैसे कह सकते हैं? प्रकाश के सामने खड़े हो जाओ, आपको गर्मी लगेगी? बिल्कुल लगेगी। इसका मतलब क्या है? प्रकाश क्या है? ऊष्मा ऊर्जा। क्यों? क्योंकि इससे हमको क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। तो पहली बात क्या समझ में आई? प्रकाश एक प्रकार की, क्या समझ में आया? प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मा ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊष्मा ऊर्जा है, जिसकी सहायता से, समझना पूरी परिभाषा, जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है, जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है ना परिभाषा बच्चों? इजी। एक तो क्या है? ऊष्मा ऊर्जा। क्या है? ऊष्मा ऊर्जा। दूसरा, जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। देखो बच्चों, मार्कर किससे देखते हैं? आंख के द्वारा देखते हैं। इस जहां मैं हूं, आपकी क्लास रिकॉर्ड चल रही है, उसमें अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूं तो क्या, अंधेरा कर दूं तो क्या ये मार्कर दिखाई देगा? बच्चों नहीं दिखाई देगा। ये दिखाई क्यों दे रहा है? प्रकाश बल्ब है या इस क्लास में जो भी लाइट है उससे टकरा कर हमारी आंखों पे आता है। आंख में इसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब, और हमको दिखाई देता है। आंखें तो एक यंत्र की तरह कार्य कर रही है, वास्तव में यह प्रकाश की सहायता से दिखाई देती है कोई भी चीज। तो ध्यान रखना, प्रकाश
एक प्रकार की ऊष्मा ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। ध्यान रखना, इसी आधार पर वस्तुओं को मैं दो भागों में बांटता हूं। मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, आएंगे आगे, पहले समझ लो इसको। ये ऐसे छोटे मोटे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जो बच्चे 12th के बाद अक्सर देते हैं, IIT नीट वगैरह सबसे नहीं होता है, वो भी हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। पर कुछ लोग पटवार है, कांस्टेबल है, इन सब की बात भी करते हैं, काफी सारे बच्चे जाते हैं PTET वगैरह उनके, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। वस्तु, ये जनरल साइंस है, बेसिक की बात कर रहे हैं, आगे हम लोग बाद में जाएंगे। वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रकाशीय वस्तुएं, एक होती है अप्रकाशीय। जस्ट बेसिक है, जो 10वीं क्लास में कई किताबों में NCERT वगैरह में दिया हुआ है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। प्रकाशीय वस्तुएं, इसको बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ये टर्म्स पता होने चाहिए। इनका मतलब क्या है? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है क्या कहलाती है? प्रकाशीय वस्तुएं कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाशीय वस्तुएं कहलाती है। और ध्यान रखना, यह वस्तुएं, उदाहरण बात करें तो बच्चों, सूर्य के पास खुद का प्रकाश है, ध्यान रखना। तारा, कोई भी तारे है ना, सूर्य भी एक प्रकाश का तारा है। अब अपने पास जो भी ट्यूबलाइट या बल्ब की बात कर सकते हैं, CFL की बात कर सकते हैं, ये सब प्रकाश है। चंद्रमा अप्रकाशीय है, क्योंकि चंद्रमा खुद के प्रकाश से नहीं, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसमें क्या लिखेंगे? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से, या ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात प्रकाशीय वस्तु के प्रकाश से प्रकाशित होती है। प्रकाशीय वस्तु के प्रकाश से प्रकाशित होती है। उदाहरण, चंद्रमा, ग्रह तथा अन्य सभी वस्तुएं। बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं, आगे बढ़ते हैं अभी, पर पहले एक बार इसको देख लेते हैं। स्वयं के प्रकाश से चमकती है और ये अप्रकाशीय है। किसके प्रकाश से? ट्यूबलाइट या बल्ब या सूर्य के प्रकाश से दिखेगी। तो ये कैसी वस्तु है? अप्रकाशीय। ब्लैक बोर्ड कैसा है? अप्रकाशीय। अंधेरा कर दो, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करें। ओके बच्चों, इस चैप्टर में हम किसकी बात कर रहे हैं? किरण प्रकाशिकी की। तो ध्यान रखना कि प्रकाश इस चैप्टर के हिसाब से हमेशा सरल रेखीय गति करता है।
इस चैप्टर के हिसाब से तरंग वाली बात नहीं कर रहा। प्रकाश हमेशा सरल रेखीय गति करता है, ध्यान रखना। वही किरण की बात कर रहे हैं कि सूर्य से प्रकाश निकला, सीधा 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 जा रहा है। एक वस्तु से प्रकाश निकल रहा है तो सीधी रेखा में जाता है, वही चीज पढ़ रहे हैं। और प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है बच्चों? आंसर सोचना जरूर, मैं बता रहा हूं कितना होता है। दिमाग लगाना अपना, एक बार दिमाग के अंदर पहले पॉज करके देखना, होना कितना चाहिए। होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सही है ना बच्चों? कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो बच्चों हमने थोड़ी सी बातें की, तरंग वाली बात नहीं कर रहे हैं। अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। अभी हमको जो पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको क्या बताया? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। सबको पता है? क्लास 10th दिमाग में एक बार जोर डालेंगे तो याद आएगा, किसी को नहीं भी आएगा। सर क्या 10वीं की बात कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा देखो। वही परिभाषा है कि जैसे ये एक प्लेन कांच है, इसके पीछे अगर मैं किसकी पॉलिश करता हूं? चांदी की। किसकी पॉलिश की मैंने? चांदी की। चांदी की पॉलिश क्यों? ध्यान रखना, चांदी सबसे अच्छी परावर्तक की तरह कार्य करती है। ध्यान रखना, चांदी है ना, वो सबसे अच्छे परावर्तक की तरह कार्य करती है। इससे प्रकाश टकराकर जाता है। एक काली वस्तु है ना, वो प्रकाश को क्या करेगी? अवशोषित करेगी, और चांदी से प्रकाश टकराकर चला जाएगा। ये प्रकाश किरण है, इस सतह पर आई और ये इससे टकराकर वापस चली गई। यही तो क्या है? परावर्तन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपतित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। अंग्रेजी वाली स्पेलिंग गलत हो जाती है। आपतित किरण, आने वाली, टकराकर जाने वाली। एक और चीज पढ़ते हैं जो सतह पे लंबवत होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो क्या हो गया? प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह, पीछे किसकी पॉलिश की? चांदी की। तो कैसी होगी? अपारदर्शी। दर्पण है ना, उसमें आर पार नहीं दिखता है। अगर आर पार दिखेगा तो पारदर्शी, आर पार नहीं दिखेगा तो अपारदर्शी। अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस आने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। क्या परिभाषा है? प्रकाश की किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर, अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना, उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आई बात समझ में? प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना। टकराकर वापस उसी माध्यम में आ गई ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ध्यान रखना, प्रकाश के परावर्तन में
प्रकाश के वेग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि माध्यम समान है और एक माध्यम में प्रकाश का वेग हमेशा क्या रहता है, एक जैसा रहता है। बच्चों परिभाषा क्या है, प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण आपतित, वापस जाने वाली किरण परावर्तित, लंबवत किरण क्या होती है, अभिलंब। कांच बताने के लिए पीछे किसकी पॉलिश की, चांदी की, क्योंकि चांदी क्या है, सबसे अच्छा परावर्तक। तो ये क्या हो गया बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक बार आप पॉज करके नोट कर ले इसे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। आप बोलोगे सर वही पढ़ा हुआ है सारा का सारा, पर किन लोगों के नहीं पढ़ा हुआ है तब भी तो उन्हें बताना पड़ेगा ना। सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलना पड़ता है। देखो इधर आगे चलते हैं, समझते हो आप इसको और डिटेल में, और सारी बातें करते हैं। ये हमारे पास क्या है, कांच था, पीछे पॉलिश कर दी, क्या बन गया, दर्पण बन गया। ये लंबवत किरण, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभी तो बताया है मैंने आपको नॉर्मल। और यह सतह पर आने वाली किरण, और यह टकराकर, तीर देखो, ये जिधर भी तीर जाता है ना सीधा छक करके लगता है। ये कैसी किरण है, आपतित किरण। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। दोनों लैंग्वेज लिख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इंग्लिश लिखा करो, लिख रहा हूँ। ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे। अब इसकी परिभाषा नहीं बताऊंगा, आपतित किरण की परिभाषा क्या होगी, इस सतह, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड पृष्ठ, सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। सतह पर आने वाली किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण। टकरा कर वापस जाने वाली किरण क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। और सतह पर जो लंबवत किरण है वह क्या कहलाएगी, अभिलंब। क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। और ये कोण बनता है किसके बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और लिखते क्या है, आई। इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसके बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। किससे लिखते हैं, आई, आई फॉर इंसिडेंस। और यह अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। किससे लिखेंगे, आर। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये सब आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इस आधार पे हमारे पास दो बातें हैं जिनको हम कहते हैं परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला, ये तीनों किरणें एक ही तल पर है। कौन से तल पर, इस परावर्तक सतह पर है। तो पहला नियम तो क्या हो गया, पहले लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण
व अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब है ना बच्चों, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल पर है। और दूसरा ध्यान रखना हमेशा, आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण I बराबर, हमेशा कैसा भी परावर्तन हो I हमेशा किसके बराबर होगा? R के बराबर। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, परावर्तक सतह, आपतन कोण, परावर्तन कोण, और ये इसके नियम। एक बार पॉज करके नोट कर लो बच्चों। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वैसे ऐसा कुछ बताया नहीं मैंने, अगले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कराऊंगा आपको मैं, तो थोड़ा सा और रेगुलर इसको वॉच करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। तो थैंक यू बच्चों।